हाय गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल LKPCM स्टडी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में फ्रैक्शन के बारे में, भिन्न के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं अपवर्त या गुणज, अपवर्तक या गुणनखंड। इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि अपवर्त क्या होते हैं और अपवर्तक क्या होते हैं। ठीक है, जैसा कि परिभाषा में दिया हुआ है कि अपवर्त यानी मल्टीपल, जिसे इंग्लिश में हम मल्टीपल कहते हैं या गुणज भी कह सकते हैं। ठीक है, परिभाषा पढ़ते हैं। किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को उस संख्या का अपवर्त कहते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं किसी संख्या का गुणज अपवर्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है, ठीक है, और वो संख्या जो है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे यहाँ पर हमने 12 लिख दिए। ठीक है, अब ये 12 जो है किस किस संख्या को काट देगी, पूरी पूरी विभाजित कर देगी। ठीक है, वही क्या कहलाएंगे, अपवर्त कहलाएंगे। जैसे 12 है, 12 यानी कोई भी संख्या भी वो स्वयं का अपवर्त होती है। ठीक है, तो 12 और 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72। इसी प्रकार से डॉट 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 इनफाइनाइट, अनंत तक। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 3 लिया है। ठीक है, तो 3 क्या है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तियाँ 9, चौक 12, पंजे 15, छक 18, सत्ते 21। ठीक है, इसी प्रकार से डॉट 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 अनंत तक। ये सभी हमारे क्या हैं, अपवर्त हैं। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है 3 या 12, ठीक है, इनको ये पूरी तरह से विभाजित कर देगी। जैसे 12 एकम 12, 12 को अगर हम 24 से भाग करेंगे पूरी पूरी विभाजित होगी। 12 को 36 से करेंगे पूरी पूरी विभाजित होगी। इसी प्रकार से 3 को जब हम 3 से भाग करेंगे पूरी विभाजित हो जाएगी। यही आपका परिभाषा में दिया गया है कि किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली सभी संख्याएं, ये जो सभी संख्याएं हैं और ये दी गई संख्या है, ठीक है, सभी संख्याओं को उस संख्या का अपवर्त कहते हैं। ठीक है, या किसी संख्या का गुणज, गुणज आप कह सकते हैं मल्टीपल, या और भी सिंपल भाषा में समझे कि एक तरह से पहाड़ा। ठीक है, किसी संख्या का जो है पहाड़ा ही क्या होता है, संख्या का अपवर्त होते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरे नंबर पर अपवर्तक। अपवर्तक क्या होते हैं, अपवर्तक या हम गुणनखंड भी कह सकते हैं, जिसे इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमने ली है, चाहे 12 ही ले लो, यहाँ पर हमने 12 ले लिए। ठीक है, तो ये जो संख्या है ये किस किस से कट जाएगी, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, वही क्या कहलाएंगे, उसके अपवर्तक कहलाएंगे। जैसे 12 किससे कट जाएगा, 1 से कट जाएगा। फिर किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12। ठीक है, इसके बाद 3 से भी कट जाएगा, 3 चौक 12। 5 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 तियाँ 12। 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी कट जाएगा, 6 दूनी 12। 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 12 से। ठीक है, तो ये हो गए इसके अपवर्तक। इसी प्रकार से अगर हम जो है 3 लेना चाहें तो 3 भी ले सकते हैं। 3 एक तो 1 से कटेगा 3, और स्वयं 3 से कटेगा। ठीक है, इसके बाद और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 18 ले लिए। ठीक है, तो 18 किस किस से कटेगी, 1, उसके बाद 2, 3 से भी कटेगी, 4 से नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, 6 से कट जाएगी, 6 तियाँ 18। उसके बाद 7 से भी नहीं कटेगी, 8 से भी नहीं कटेगी, 9 से कट जाएगी। ठीक है, 9 के बाद 10 से भी नहीं कटेगी, 12 से भी नहीं, 13, 14, 15, 16, 17। इसके बाद स्वयं 18 से ही कटेगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि परिभाषा के हिसाब से जो है कि कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये जो संख्याएं हैं
ये संख्या क्या हैं, ये इसको क्या कर रही हैं, पूरी तरह से काट रही हैं, 12 को पूरी तरह से काट रही हैं। इसी प्रकार से 18, ये जो जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं ये क्या हैं, 18 को विभाजित कर रही हैं, पूरी तरह से काट रही हैं। ठीक है, तो यही संख्या क्या है, इस संख्या की अपवर्तक हैं। और इसमें जो है एक ये भी फैक्ट है कि जो भी अपवर्तक होंगे वो दी हुई संख्या से बड़े नहीं हो सकते। ठीक है, उससे छोटे ही होंगे। जैसे 12 है, ठीक है, तो 12 के जितने भी अपवर्तक होंगे वो 12 से बड़े नहीं होंगे बल्कि 12 से छोटे ही होंगे। ठीक है, और अपवर्त क्या होते हैं, अपवर्त जो है वो दी हुई संख्या से बड़े ही होंगे, उससे छोटे नहीं हो सकते। ये अनंत तक जाएंगे। ठीक है, और लेकिन ये अनंत तक नहीं जाएंगे, ये जो संख्या दी हुई होगी उस संख्या से बड़े नहीं हो सकते। तो आई होप कि आपको आज अपवर्त और अपवर्तक समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में हम और भी मतलब लेके आएंगे इसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारी। और इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।